हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम स्कोप के बारे में बात करने वाले हैं, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है जिसका नाम है फन। इस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल की वैल्यू है कुछ बी फ्रॉम फन फंक्शन, ओके, समथिंग लाइक दिस। और इस वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। सिमिलर वेरिएबल हमने मेन फंक्शन के अंदर भी बनाया है और उसको भी हम प्रिंट कर रहे हैं। और उस मेन फंक्शन के अंदर हम जिस फंक्शन को हमने बनाया है फन, उसको हम कॉल कर रहे हैं। तो आपको आउटपुट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं इस बी को हटा के अगर मैं ए लिख देता हूँ जो कि इस मेन फंक्शन का है वेरिएबल, ठीक है, तो क्या ये रन होगा प्रोग्राम? तो इसका आंसर है नहीं, हमें मिलने वाला है एरर। आप देख भी रहे होगे कि यहाँ पे रेड वार्निंग आ गई मुझे। क्या लिखा हुआ है? अनडिक्लेयर्ड नेम ए। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल का स्कोप उस फंक्शन या उस ब्लॉक के अंदर तक का ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो वेरिएबल मैं सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ, कहीं बाहर नहीं। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। ये वैर ए जो है, जो ये ए वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है, ये वी वेरिएबल जो है वो भी लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पे सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पे ए को एक्सेस नहीं कर सकता, वैसे ही मेन के अंदर मैं बी को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, आप देखोगे मुझे मिलेगा एरर। ठीक है। और सेम अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो मुझे सेम दिखने को मिल रहा है, अनडिक्लेयर्ड नेम बी। तो आई होप आपको समझ आया कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। और अगर हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं किसी फंक्शन के अंदर तो वो वेरिएबल सिर्फ हम उस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो कि इस फंक्शन के बाहर होगा, वैर सी। ठीक है। अच्छा, एक मैं काम करता हूँ, इस सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। इस फन फंक्शन में मैं जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इस मेन फंक्शन में भी मैं प्रिंट स्टेटमेंट अभी के लिए ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ये फन फंक्शन कॉल होगा। इसी स्ट्रिंग में मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ई नॉट फ्रॉम फंक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये जो वेरिएबल है किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं है, राइट। ना ही मैंने इसको मेन के अंदर रखा है, ना ही फंक्शन के अंदर, ये सबसे बाहर है, ये पैकेज लेवल पे डिक्लेयर है। तो इस वेरिएबल, इस तरह के वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और ये वेरिएबल काफ़ी स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन वेरिएबल को हम पूरे फंक्शन के इस पूरे पैकेज के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूँ, ठीक है, तो देखो क्या होता है। सी नॉट फ्रॉम एनी फंक्शन, राइट। अगर मैं इसको फन फंक्शन के अंदर प्रिंट करूँ तो देखो ये दो बार प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा है और दूसरा ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं तब। तो आपको समझ आया कि ग्लोबल फंक्शन क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है, राइट। तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप हर जगह होता है, हर एक फंक्शन के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं इस पैकेज के अंदर। बट जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका जो, एज फॉर एग्जांपल मैं जो ब्लॉक बार बार बोल रहा हूँ, ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया। अगर मैं करली ब्रेसेस से सिंपली कुछ लिखता हूँ तो एक ब्लॉक बन जाता है। ठीक है। और अभी के लिए मैं जस्ट इस फंक्शन को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं इस ब्लॉक के अंदर लिखता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इसके अंदर भी, लाइक डी। ओके, डी स्ट्रिंग। और इसका इसका मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, फ्रॉम मेन ब्लॉक। ओके, ये एक ब्लॉक से है, राइट। अब मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। और अगर मैं अभी इसे रन करूँ तो डी फ्रॉम मेन ब्लॉक, तो ये सी तो ऑलरेडी प्रिंट हो ही रहा है, ग्लोबल वेरिएबल। एंड ये डी भी प्रिंट हो रहा है। अच्छा, इस डी को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ इस मेन के अंदर तो क्या मैं एक्सेस कर पाऊंगा? तो जी नहीं, मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि अगर हम किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप सिर्फ उस फंक्शन या उस ब्लॉक के अंदर तक का ही रहता है। तो ये जो डी हमने डिक्लेयर किया है सिर्फ इस ब्लॉक तक ही हम यूज़ कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं। ठीक है। तो ये भी एक लोकल वेरिएबल हुआ। ये जो वैर डी है ये लोकल वेरिएबल है, राइट। ये जो सी है ये है ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे मैं सबसे पहले फन फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है, नॉट फ्रॉम एनी फंक्शन, नॉट फ्रॉम एनी फंक्शन। ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस फन फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है। मैंने लिख दिया कुछ सी मॉडिफाइड फ्रॉम। ओके।
और अगर मैं अभी से रन करूँ तो ये देखिए, ये फन फंक्शन कॉल हुआ, इसने क्या किया, इस वेरिएबल को मॉडिफाई कर दिया। चूंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये चेंज हो गया, तो इसका अब वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। सी मॉडिफाइड फ्रॉम फन। अब ये फंक्शन एंड हुआ, बट ये जो वैल्यू है वो मॉडिफाई हो चुकी है, वो अपडेट हो चुकी है। अब अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ तो मुझे अपडेटेड वैल्यू मिल रही है, इसलिए मुझे ये दोनों बार ऐसा कुछ मिला। अच्छा, अगर ये जो फंक्शन है, अगर इसके अंदर मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूँ तो तब भी मुझे कोई एरर नहीं मिला, क्योंकि ये बाहर में ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। बट अगर हम इसे इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देंगे तो ये लोकल वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मैंने यहाँ पे लिखा है मॉडिफाइड फ्रॉम फन, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो देखिएगा इस बार जो आउटपुट है थोड़ा डिफरेंट होगा। तो यहाँ देखिए, सी मॉडिफाइड फ्रॉम फन, ओके, सी नॉट फ्रॉम एनी फंक्शन। मतलब क्या हुआ, ये जो वेरिएबल था ये मॉडिफाई अब नहीं हुआ है, राइट। मतलब क्या है कि ये जो सी वेरिएबल हमने यहाँ बनाया फन फंक्शन के लिए, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो मेन पैकेज है इसके अंदर एक वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या है, सी। ये हमारा मेन ब्लॉक है। इस मेन ब्लॉक के अंदर हमने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। ये फन ब्लॉक है, राइट, ये फन ब्लॉक है। इसके अंदर हमने क्या डिक्लेयर किया है, इसके अंदर हमने डिक्लेयर किया है सी, ठीक है। तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, इसलिए ये मॉडिफाई नहीं हुआ। तो अगर आप डिक्लेयर कर देते हो किसी फंक्शन के अंदर तो आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, वो एक लोकल वेरिएबल हो चुका है, ठीक है। अब जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि अगर आप कोई भी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो बाहर में, तो आपको पता है कि हम वेरिएबल कुछ ऐसे भी डिक्लेयर करते हैं, राइट, जो सिंटैक्स मैंने फन के अंदर लिखा हुआ है। बट अगर आप इस सिंटैक्स को यहाँ पे यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा एरर, क्योंकि आप ग्लोबल स्कोप में आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको या तो वैर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने किया था प्रॉपर, ठीक है। आप चाहो तो ये डेटा टाइप हटा सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप डिटरमाइंड हो जाएगा जब ये प्रोग्राम रन होगा तो। या फिर अगर आप मल्टीपल ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो, d=5, ठीक है, ये दूसरे डेटा टाइप का भी वेरिएबल है तो ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट देना पड़ेगा और ये कुछ ऐसे, एंड इंश्योर कि ये जो भी आप नया वेरिएबल बना रहे हो वो नेक्स्ट एक न्यू लाइन से सेपरेटेड हो। मैं यहाँ पे कोई एक और वेरिएबल बना सकता हूँ किसी दूसरे डेटा टाइप का, लाइक e=true, ओके। तो ये एक बुल टाइप का वेरिएबल बन गया, राइट। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो सी डी ई तीनों का एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ इसे तो आप देखो क्या आया। अच्छा, इस फंक्शन को मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, और वापस से इसको रन करता हूँ तो देखो, सी नॉट फ्रॉम एनी फंक्शन, देन डी जिसकी वैल्यू है 5 एंड ई जिसकी वैल्यू है ट्रू। तो आई होप आपको लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप के बारे में समझ आया कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का स्कोप कहाँ तक सीमित होता है। अगर फिर भी आपके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।